चलो सब आ गए हैं। हाँ आगे बताएं। देखो कहाँ तक बना था। देखो सुनो एक मिनट एक मिनट एक मिनट। कल हम 2 नंबर तक पूरा बताए थे ना। 3 नंबर देखो सब बच्चा एक जैसा नहीं बना, थोड़ा तो टाइम उसको भी बता देते हैं तुरंत। 3 नंबर देखो प्रश्नावली। और जो बच्चा नहीं बनाया है तेजी से उतारेगा, ठीक है। देखो 3 नंबर क्या कर रहा है, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो देखो पिछला वाला वीडियो में बताए ना। तो इसमें क्या करना है, बहुत ही आसान है, हम तुरंत बता देते हैं, ठीक है। 12, 15 और कितना है 21, ये ना। तो चलो ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड द्वारा बोल रहा है, किस गुणनखंड द्वारा बोल रहा है। तो अब 12 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना या तो 2 पर पावर 3 गुना 3 पर पावर 2 पर पावर 2, ये ना। चलो ठीक है। अब 15 है, 15 को कैसे लिख सकते हैं, 3 गुना 5। 21 है, 21 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 गुना 7। देखो पहले हमको क्या निकालने बोल रहा है, HCF। देखो तो HCF में बताए थे छोटा पावर लेने के लिए, बोले थे ना। HCF में बोले थे क्या, छोटा पावर जो सब में मिलता हो, ऐसे बोले थे ना। बनाई है हिसाब नहीं बनाई थी, क्यों, घर में पढ़ती ना है, मैं इतना है रे, तो फिर बनाना चाहिए ना, बने रे। इसमें बहुत बच्चा ऐसा है जो हिसाब नहीं बनाया। खाली देखो उस तरह मत करो, एक भेड़िया कुआं में डूब रहा है, सबे मत डूबो, ठीक है। ये 10th क्लास है, नीचे क्लास नहीं है, तो तुमको घाटा हो जाओगे, लग जाएगा। मतलब क्या, तुम हानि में हो जाओगे, हिसाब नहीं बना पाओगे। ये सब क्या बनाना चाहिए ना, जब होमवर्क दे दिया तो बना लेता। क्या करते हो, 24 घंटा का समय मिलता है, 4-5 को हिसाब नहीं बना सकते हो, पागल से। देखो HCF में छोटा पावर ढूंढते हैं, क्या ढूंढते हैं, छोटा पावर जो सब में मिले, ये ना। देखो यहाँ 2 पर पावर 2 है, क्या इसमें ये दोनों में 2 है, नहीं लेंगे। यहाँ 3 पर पावर 1 है, तो 3 पर पावर 1, 3 पर पावर 1, तो क्या मिल रहा है 3। HCF कितना हो गया, समझ में आया। वहां चले जाओ, नहीं दिक्कत हो रहा है, दिख रहा है ना। हाँ यार बोलो रे, हाँ तो मारो। जब इंसान को भला करो ना तो इसलिए HCF कितना निकला। अब हमको HCF कितना निकला, और अब हमको क्या निकलना है, LCM। तो LCM में बड़ा पावर देते हैं ना। चलो देखो यहाँ देखो 3 है, तो यहाँ 3 पर पावर 1, 3 पर पावर 1, 3 पर पावर 1, तो 3 पर पावर 1 तो सब में मिला ना। यहाँ कौन बचा, हम बोले थे ना जो मिला सबको ले लो, लेकिन बड़का पावर, लेकिन जो छूट रहा है उसको भी क्या करो, साथ में लेके चलो ना। तो देखो 2 पर पावर कितना लेके चलेंगे, यहाँ पे छोटा था कितना 2, यहाँ कितना छोटा था, यहाँ कितना छोटा था 7। देखो तो 3 गुना 4 गुना 5 गुना 7, तो 4 तिया 12 पंचे 60 छक्का। तुम्हारा ये क्या हुआ, थोड़ा जल्दी उतारो, जो नहीं उतारा बनाया है, जो बना लिया है तो कोई बात नहीं, वो आगे देखो। यहाँ 17, 23 और कितना है, और 29, ये तो बहुत आसान है ना। देखो 17 को कैसे लिख सकते हैं, 1 गुना, कोई बात नहीं, 17 गुना 1 गुना 17, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। तुम्हारा जैसे इच्छा वैसे करो। देखो कभी कभी पूछ दे कि अभाज्य संख्याओं का मौसा कितना होता है, 2 अभाज्य संख्याओं या 3 अभाज्य संख्याओं का मौसा कितना होता है, 1, 2 या 3 अभाज्य संख्याओं का मौसा कितना होता है। देखो ये सब अभाज्य संख्या किस, जिस संख्या में 1 या स्वयं से भाग लग जाए उसे क्या कहते हैं। देखो यहाँ तो 17, तो क्या 17 में या तो 17 से ही लगेगा भाग, या तो कितना से लगेगा 1 से। 23 में या तो 1 से लगेगा, या तो 29 में भी 1 से, या इसलिए अभाज्य संख्याओं का मौसा कितना होता है 1, कितना होता है
देखो सब में मिला तो लिखो HCF। क्या लिखोगे? कितना निकला? 1। अब हमको क्या चाहिए? LCM। तो LCM सबको क्या कर देंगे? तो 17 गुना 23 गुना कितना आएगा? हाँ, 11,339। इतना आया? तो रुक जा, अब गुना कर लेते हैं ना। तो 23 गुना 17, ये ना 70 51 का 1 बके 5, 7 8 2 9 34 और 5 34 5 39। गुना कितना? 29 ना रे। 9 9 में 81 करे 1 बकेरा 8 9 3 7 60 35 2 9 2 18 का 8 बकेरा 1 1 3 9 6 1 7 9 3 8 5 13 3 बकेरा 1 7 3 10 1 11 11,339। इतना ना आंसर है? 11,339। वो गलत दिया है, मिस प्रिंटिंग हुआ है, इतना ही आएगा। देखो किताब में किसके पास रहे, देखो किताब में आंसर कितना इतना है। अरे वो मिस बोला ना टाइपिंग करने में हो गया होगा मिस। देखो ना पुराना किताब, पुराना वाला किताब है ना, उसमें देखो। ए सुनो, 3 बनाया हुआ है, नहीं है तो लिख लो, नहीं है तो लिखो, मिटा दे। अब देखो तीसरा नंबर कितना है? 8। तीसरा नंबर 8 9 और 25। ये भी बता दो मौसा कितना आएगा? कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है चलो निकाल लो। 8 को कैसे लिख सकते हैं? 1 गुना 2, 2 पर पावर 3 लिख सकते हैं। और 9 को कैसे लिख सकते हैं? 3 पर पावर 2 और गुना 1 लिख सकते हैं ना। और 25 को कैसे लिख सकते हैं? 5 का स्क्वायर गुना, चलो इसको सही करके यहाँ लिख दो, ठीक है 1, ये ना। तो HCF कितना निकल गया? 1 निकला। अब हमको क्या चाहिए? LCM। अब एक देखो मौसा क्या बोले थे, सबको भाग सबसे सबको क्या कर दो? विभाजित कर दे ना। तो एक सब में मिल रहा है। अब देखो यहाँ कितना, सबको क्या कर देंगे? गुना 8 गुना 9 गुना 25, 25 8 200 ना तो है 25 8 और 200 नमा 1800। गुना करने का ये भी स्टाइल है ना, तुमको जो आसान है उससे पहले कर लो, फिर बाद में जो बचा उसको भी क्या कर लो गुना। ऐसे भी करने में क्या हो जाएगा? तुरंत हो जाएगा। कोई दिक्कत? उतार लिया, मिटा दे। हाँ चलो ठीक है, अगला देखो। अब की जो 4 नंबर है वो MVVI है। 4 नंबर क्या है? MVVI, इसलिए समझना है और इसको पूरा। HCF कितना कितना का? 306 और 657 बराबर कितना दिया है? 9 दिया है। क्या दिया है? तो हमको क्या निकलने बोल रहा है? LCM कितना कितना का? 306 और 657 ज्ञात कीजिए। देखो हम बोले थे इससे पहले, ये तो परिभाषा हमने लिखा है, चैप्टर खत्म होने दो। चैप्टर क्या होगा? खत्म होगा ना। तो एग्जाम कैसे कैसे इस चैप्टर से पूछेगा सारा एक वीडियो में क्या करेंगे? बनाएंगे, ठीक है। उससे पता चल जाएगा तुम्हारा एग्जाम कैसा रहेगा नहीं रहेगा, ठीक है। जैसे बताएं सब हिसाब यही पर, सिर्फ क्या करता है वो अंक चेंज। अब यही हिसाब क्या कर देता है जानता है? परिभाषा में लिख देता है। क्या लिख देता है? देखो कैसे लिखेगा। यदि 2 संख्याओं का मोसो 9 है, यदि 2 संख्याओं का मोसो 9 है, जिनमें से प्रथम संख्या 306 दूसरी संख्या 657 है, तो एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? एलसीएम। हम बोले थे ना 4 चीज होता है जिसमें कि 3 चीज देगा, एक चीज क्या करेगा? गैप। तो यहाँ भी देखो 3 चीज दिया है, प्रथम संख्या दूसरी संख्या और एलसीएम। तो क्या गैप कर दिया है? एलसीएम। तो तरीका थोड़ी चेंज होगा, वो अंक चेंज कर दिया, बनाने का तरीका चला अलग हो जाएगा क्या? नहीं होगा, जो तरीका है वही रहेगा। कोई दिक्कत? समझ रही है? थोड़ा ये जो है ना इसको खुला रखो, ये कान
नहीं तो कान में सुनाई नहीं पड़ेगा। देखो तो ये बना लिया, कौन कौन बच्चा वाला बना लिया? लड़की में कोई ना रे, सब लड़की जो सीरियल देखने में फेमस है तो कहां से बनाएगी? कौन सा सीरियल देखती है? सास बहू? हाँ तो देखो लड़का सबको कितना प्रॉब्लम होता है तो फिर वो हिसाब बना लेता है ना, होता प्रॉब्लम रे ना होता है। क्या बात है, गार्जियन बोल देता है रे जाओ फलना जगह, जाओ थोड़ा खेत में सब्जी ये करो वो करो। लड़की को है बर्तन धोना, घर में खाना बनाना। अरे घर में, अरे पढ़ने का नियत रहना चाहिए। क्या होना चाहिए? पढ़ने। तो जहाँ खाना बना रहे हो उस जगह नहीं किताब रख के पढ़ सकते हैं क्या? खाना बनाने की मम्मी भी है, ये है जो भी है घर में सदस्य महिला वो भी मदद करिए देता। लड़का कौन मदद करने आता रे? चलो अच्छा कोई बात नहीं। देखो बाबू तुम लोगों को कहते हैं इस दुनिया में मंजिल सफलता पाना है ना तो क्या करना पड़ेगा? मेहनत। क्या करना पड़ेगा? बिना मेहनत का कोई चीज नहीं होता है ना, इसलिए मेहनत करना सीखो। लड़ाई सीखो, मतलब कौन सा? मेहनत से लड़ना सीखो ना, मेहनत से लड़ना। अब ये नहीं कि आवारा की तरह इससे उधर झगड़ा करेंगे, वैसा नहीं। मेहनत करो, मेहनत से मतलब लड़ो। और मेहनत के डर से जाओगे ना तुमको कभी जिंदगी में सफलता नहीं मिलेगा, इतना याद रखना। सफलता हासिल करना क्या करना पड़ेगा? मेहनत। क्या करना पड़ेगा? वो भी अभी के समय कंपटीशन का जमाना है ना। उस एक समय था नौकरी घर पे देते थे आके लो लो, लेकिन वैसा नहीं। अभी तो मार होता है नौकरी के लिए। इसलिए सबसे बड़ी सफलता नौकरी। सबसे बड़ी सफलता क्या है? नौकरी। समय नौकरी पाना एक आसान बात नहीं है। चलो देखो देखो इस तरह जब भी हिसाब रहेगा तो इसको क्या करना है? मान के बनाना। क्या करना है? मान के। देखो माना कि प्रथम संख्या कितना? 306। 306। दूसरी कितना होगा? 600। अब दो क्या दिया है? ऐसी अब कितना दिया है? 9। तो हमको क्या निकालना है? तो प्रथम संख्या बराबर प्रथम संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? एचसीएफ गुना एलसीएम। कोई दिक्कत? तो प्रथम संख्या कितना है? 300। दूसरी संख्या कितना है? और एलसीएम एचसीएफ कितना है? तो यहाँ गुना नहीं होगा, इक्वल होगा बराबर। 9 गुना एलसीएम, ये ना कटेगा? कटा दो। हाँ देखो कटा। 9 कहाँ और 9 तिया 3 बार में कटा ना, बचा कितना? 3। और 3 पर 6 तो 9 चौके कट गया। तो गुना कर दो एलसीएम। तो 657 गुना 34 कितना आएगा? 22,338। ये तुम्हारा क्या हो गया? इसको थोड़ा वीवीआई कर लेगा, कोई दिक्कत? और याद रखना जो जो वीवीआई करेंगे ना वो हिसाब कन्फर्म आएगा ही। कन्फर्म 80% का तो वही हिसाब आएगा, ठीक है? 80% वही हिसाब है। 20% क्या होगा? वो हिसाब चांस नहीं होता। चलो उतरो। अगला बताएं। चलो देखो 5 नंबर क्या है? ए देखो 5 नंबर। वाली कितना था? 1.2। देखो 5 नंबर क्या कर रहा है?
जांच कीजिए, जांच कीजिए कि अरे नहीं उतारा तो पड़ोसी से लोन रे, पड़ोसी लग से उतार लो। अब नहीं उतारा है तो बोलना चाहिए ना उस समय कि नहीं उतारे हैं। क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, रे मारेंगे बदमाशी करो। देखो सुनो, अब हमको पूछा है कि 6 पर पावर कुछ दो, मतलब n क्या है, प्राकृत संख्या क्या है, n पर। रे लड़का बदमाशी करेगा, 6 पर पावर 1 ये ना, तो 6 पर पावर 1 कितना हुआ 6, और 6 पर पावर 2 कितना हुआ, और 6 पर पावर 3 कितना हुआ 218। इस तरह होता रहेगा ना। हाँ 218 की 216 होगा रे, 36 गुना 6 जाके 36 216 होगा, 216 हुआ ना। अब बताओ क्या कोई भी अंक पे लास्ट में क्या हो रहा है, शून्य समाप्त हो रहा है, नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है, शून्य समाप्त नहीं हो रहा है, क्योंकि जो है ना इसका अभाज्य गुणनखंड जो है किस रूप में नहीं है। देखो 6 पर पावर n है ये ना, ये तो 6 पर पावर n को कैसे लिख सकता है, 2 गुना 3 अपर पावर कितना n, तो शून्य पर समाप्त नहीं हो। देखो n क्या है, प्राकृत संख्या, n क्या है, तो प्राकृत संख्या किसे, गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, गिनती की संख्या को क्या कहते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तुम्हारा जितना भी इच्छा है ले लो, कभी वो 0 पर समाप्त नहीं होने वाला, क्योंकि उस ये लिखो शून्य पर समाप्त नहीं होगा, शून्य पर समाप्त नहीं होगा, क्योंकि 6 पर पावर n का, क्योंकि 6 पर पावर n का अभाज्य गुणनखंड खंड 2 गुना 5 पर पावर n के रूप में नहीं है, अगर 2 गुना 5 पर पावर n के रूप में रहता तो क्या होता है, 0 पर समाप्त होता है। क्या होता है, 0 पर। जैसे देखो 10 पर पावर 2 दे दो, यहाँ 2 क्या है, n है ना, चलो जैसे 10 पर पावर कितना है n, इस तरह दे दो, ठीक है। 10 को कैसे लिख सकते हैं, 2 गुना 5 पर पावर कितना n। उदाहरण के लिए ना n क्या है, प्राकृत संख्या ना, तो n बराबर कितना ले लो 2, तो 10 गुना 10 तो क्या हो 100 या, तो 0 पर समाप्त हो रहा है, तो 10 पर पावर कितना हम देंगे 3 दे देंगे, तो 1000 आएगा, कितना पर समाप्त हो रहा है। बात समझ में आया। जब भी अगर उसका गुणनखंड करेंगे तो 2 गुना 5 पर पावर n के रूप में आ जाए, तभी उसका अंक में क्या होगा, शून्य समाप्त पर होगा, अन्यथा नहीं। कोई दिक्कत, हाँ किसी को पूछना है रे, चलो उतरो। देखो 6 नंबर, अगर नहीं मिटा रहे हिसाब तो मिटा सकते हैं ना, सॉल्यूशन नहीं मिटाएंगे हिसाब मिटा देते हैं, जल्दी उतरना तेजी से, क्योंकि जो बच्चा बना लिया उसके बहुत इंतजार करना पड़ रहा है। कौन नहीं बनाए रहे, देखो ये गलत बात है, और नहीं तो किसी दिन अगर कॉपी चेक कर लिया ना, तब देखना भगदड़ मचा देंगे। ज्ञात कीजिए कि, और व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है, भाज्य
संख्याएं भाज्य संख्याएं क्यों है। चलो देखो आगे बढ़ा। दिक्कत हो रही क्या? कितना अच्छा तुमको जगह बताए थे, उधर चले जाओ या तो यहाँ आ जाओ। लेकिन चलो देखो कौन ये बुला रहे, इसको क्यों उतारेगा? इसको तो हम सिर्फ समझाए ना, इसको जरूरी नहीं है। चलो देखो मिटा दें। हाँ कोई दिक्कत? अच्छा बताओ इसमें से कौन कौन बच्चा है जो नहीं समझ पा रहा है? उसके लिए थोड़ा और डीपली चले जाएंगे और धीरे आराम से बताएंगे। बताओ तुम लोग बोल रहे हैं कि जो नहीं समझ रहे हो थोड़ा बोलो ना। हम तो भगवान है नहीं, है क्या? हम तो कहाँ नहीं समझे। हाँ किस बीच? देखो बाबू तुम लोग एक ही बात करते हैं कि जहाँ नहीं समझो वहाँ बोलो, ठीक है? अब हिसाब हम मिटा चुके हैं, यहाँ रहे ये वाला नहीं समझा। हाँ अच्छा यहाँ कितना है देखो, यहाँ कितना है हिसाब तो मिटा दिया। 6 पर पावर n था ना, 6 पर पावर कितना था n, तो 6 को हम गुण नहीं लिख सकते? 3 गुना 2, 2 गुना 3 करो तो कितना होता है? 6 था, ये तो हम लिखे हैं 6 को। n तो हिसाब दिया रे, हिसाब नहीं दिया पावर n। 6 पर पावर हिसाब में ना है, हिसाब में है ना, किताब नहीं। क्या हो क्या किताब तो खोल के रखा है? एक आगो जो ना अरे उसके पास किताब है, बहन जब उसकी पढ़ी है तो फिर यहीं पे किताब पढ़ी है, यहीं पे हिसाब पर उसकी बहन भी पढ़ी है। चलो देखो इधर देखो रे, ये हिसाब भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब 2 नंबर में पूछता है। कितना नंबर में पूछेगा? 2 नंबर में पूछता है, ठीक है? देखो इधर देखो, कहता व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस कितना 13, और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5। कहता है भाज्य संख्या है, क्यों है? आखिर वो भाज्य है तो क्यों है, आखिर कारण बताना। भाज्य संख्या है तो क्यों है, ठीक है? तो इसी तरह जब भी हिसाब पूछे देखो एक चीज इसमें ध्यान दो, क्या ध्यान देना? दोनों ही हाँ कहाँ रे? यहाँ कितना है? कभी नहीं होगा 11, एक ही है, एक ही होगा। चलो देखो अच्छा कोई बात नहीं, गलत लिखा है। देखो यहाँ कितना है? 7 गुना 11 गुना 13 प्लस कितना 13। देखो ये हिसाब जितना भारी देखने में लग रहा है ना भारी, उतना ही क्या है आसान ना, उतना ही क्या है आसान है। देखो कैसे आसान है, तो यहाँ 13 और यहाँ कितना है? तो देखो दोनों में कॉमन क्या मिला? 13। क्या मिला? 13 बार कर लो, क्या बचा? 7 गुना 11 गुना 1, यहाँ नहीं कुछ तो कितना बचा है? 1। अब प्लस नहीं यहाँ कुछ तो कितना बचा? कोई दिक्कत? तो 13 11 7 77 प्लस 1, तो 13 गुना 1 कितना होता है? 78। 13 प्लस सॉरी 13 गुना 77 प्लस 1 78 हुआ। अब गुना करो 13 8 13 8 चलो तल से ना उतारे, 13 8 चलो तल से। देखो गुना कैसे करते हैं? 104 हुआ ना, कितना हुआ? 13 8 चलो तल से कितना लिखेंगे? ये बाकी कितना रहा? 10 रहा ना। और 13 सती देखो पहले इससे और इसको गुना किया, ठीक है? 13 8 चलो तल से ये 4 बाकी रहा 10 हुआ। और 13 सती 91 10 101, तो ये गुना करोगे तो इतना ही आएगा। कोई दिक्कत नहीं ना? अभी रुको फिर देखो दूसरा आगे क्या है? 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5। यहाँ क्या कॉमन मिला? बार कर लो तो क्या बचा? 7 गुना 6 गुना 1 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 1, ये ना? तो 5 रहने दो, गुना करो। गुना करने का आसान तरीका बता देना, जहां तुमको जो खराब करने में आसानी लगे उसी को पहले गुना कर लो ना, इसके बाद बचा। देखो 3 दूना 6 चौका 24 हुआ, और 24 24 छके 24 पंचे 120, और 24 छके 144 नहीं होगा? होगा ना?
चलो ठीक है, नहीं तो नहीं उसने नहीं करना, कोई बात नहीं, यहाँ तक गुना कर लिया ना, 24 हुआ ना, 3 दूना 6, 6 चौका 24, चलो ठीक है कोई बात नहीं, 24 कर लिया। अब 6 सत्या 42, गुना कर लो 42। अब गुना करने का आसान तरीका देखो, यहाँ 24 है, यहाँ कितना है, अरे ये कितना, ये वाला इकाई अंक, 24 दूना 48 करो 8, बाकी रहा 4, और 24 चौके 96, 4 कितना होता है, क्या बच्चे जैसा आप गुना करें, यहाँ गुना समझ रहे हैं ना। अब 10th में आ गए हैं तो थोड़ा कुछ अलग गुना होना चाहिए ना, कंपटीशन कराओगे तो अलग तरीका होगा, लेकिन हम कंपटीशन को यहाँ बता नहीं रहे, ठीक है। कंपटीशन का क्लास अभी चालू नहीं हुआ, जब चले पढ़ाएंगे उस समय तुमको बता देंगे कि कौन सी इकाई कितना गुना, तुम 1000 गुना कोई भी अंक को 2 गुना हम तुरंत कर देंगे, ठीक है। लेकिन उसके लिए सबका क्लास बाय क्लास होता है, लेकिन फिलहाल यहाँ समझो। तो 24 9 48 का 8 में किया 4, 24 को 96 4 100, तो कितना आया 1008, आप प्लस कितना 1, तो कितना हुआ 5 गुना 1009, तो 9 पचे 45, 10 पचे 50 आया। अब देखो, अब कह रहा है कि आखिर वो भाज्य संख्या है तो क्यों है, आखिर वो भाज्य संख्या है तो क्यों है, क्योंकि इसका गुणनखंड कर सकते हैं हम, इसका क्या कर सकते हैं हम, गुणनखंड कर सकते हैं, इसका गुणनखंड करो। देखो ये गुणनखंड भी, इसका भी ये गुणनखंड है, लेकिन यहाँ देखो किस में है, प्लस में, यहाँ भी किस में है, क्या गुणनखंड जो है प्लस में आता है क्या, हाँ प्लस में। आप जो गुण अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो प्लस में लिखे थे क्या, नहीं, तो ये अभाज्य गुणन, ये क्या है भाज्य, ये भी क्या है भाज्य, इसका अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं, तो इसका भाज्य मतलब पूरा पूरा क्या लग रहा है, भाग लग रहा है ना, तो पूरा पूरा जिससे हम भाग लग जाए उसी को क्या कहते हैं, भाग। कोई भी संख्या से अगर उसमें भाग देते हैं, नहीं लगता है भाग, तो लिखो यहाँ क्या लिखेंगे हम, 10 100 1014 और 1014 और 5045 एक भाज्य संख्या है, कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है, क्योंकि इसका किसका 1014 और 5045, क्योंकि इसका अभाज्य गुणनखंड किया जा सकता है। कोई दिक्कत, जब हमको कारण पूछा है तो बता, लेकिन बताओ इसका अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं, क्योंकि ये खुद अभाज्य गुणनखंड है ना, और यहाँ देखो क्या लगा दिया है, न लगा दिया है, इसलिए ये वाला पूछ रहा है, कारण पूछा था हम बता दिया, क्योंकि इसका अभाज्य गुणनखंड हम कर सकते हैं, इसलिए वो क्या हो गया, भाज्य संख्या, क्या हो गया, हाँ हाँ बोलो, हाँ बाबू ये प्लस में कहाँ से आया, देखो कॉमन का अर्थ समझते हैं ना, सार्वनिष्ठ मतलब जो दोनों के पास हो ना, सार्वनिष्ठ या तो उभयनिष्ठ भी बोल सकते हो, सार्वनिष्ठ भी बोल सकते हो। अब देखो यहाँ इस ये है और ये तो दोनों में क्या है, यहाँ भी देखो 13 7 गुना 11 गुना 13, यहाँ प्लस कितना है 13, तो हम बाहर किसको किए हैं, तो कॉमन ले लिया ना, क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, तो कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा, यहाँ कितना बचा, ये 13 बाहर कर लिया, तो नहीं कुछ तो वहाँ गुना में 1 बचा रे, तो नहीं तो लिखना, नहीं लिखो कोई दिक्कत नहीं है, और लिख दे तो कोई गलती कर देगा, नहीं 13 गुना 1 कितना होता है, तुम कितना भाई है रे, 1 भाई है, तो सारा संपत्ति तुम्हारा, आगे कोई दूसरा आएगा लेने, हम जाएंगे लेने, बगल में कोई आएगा नहीं, तो तुम्हारा है, इसलिए अकेला मस्ती अकेले, एक वाले क्या है, लेकिन वो उतना ही दुलारा होता है, एक जो है वो बहुत दुलारा होता है, दुलरुआ बेटा, अच्छा ठीक है बताते नहीं, कॉमन लिया 13 बाहर कर लेते, यहाँ कितना बचा, ये भी 13 बाहर कर लेते, यहाँ कितना बचा, नहीं बचा, इसको सिर्फ गुना करोगे तो फिर वही आ जाएगा, अगर गुना करोगे तो वही वापस आ जाएगा ना, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ भी वही किया है, यहाँ 5 था, यहाँ भी 5 था, 5 बाहर कर ले, यहाँ देखना, यहाँ जो भी रहेगा यहाँ भी जो वो रहेगा उसको क्या करना, कॉमन वही लेना, मतलब अगर यहाँ 7 रहेगा, यहाँ 7 रहेगा तो यहाँ भी कितना रहेगा, तब कॉमन किसको लेंगे, यहाँ देखो यहाँ 6 आया तो यहाँ भी कितना रहता है 6, तो कॉमन किसको लेते हैं, बात समझ में आया, हाँ और किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत है, चलो उतारो तो फटाफट, देखो आगे बताएं, हाँ
देखो कल जो टेस्ट होगा ना फुल में फुल करना है, स्कोर जो करोगे क्या करोगे, फुल में फुल, मतलब जितना पूछेंगे उतना नंबर लाना है। अरे 1-2 नंबर कम लाओगे तो कोई बात नहीं। हाँ सिर्फ ऑब्जेक्टिव होगा, चूज द करेक्ट आंसर होगा। चलो देखो ये सुनो, 7 नंबर, कितना नंबर, 7 नंबर कहता है, देखो ये थोड़ा हिसाब बहुत बड़ा है, ठीक है, इसको बोर्ड पे नहीं लिखेंगे, कॉपी किताब है ना, देख लेना, हम पढ़ के बता देते हैं। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है, एक खेल का मैदान है, मान के चलते हैं क्या है, खेल का मैदान है, इसके चारों ओर कैसा है, वृत्ताकार पथ है। पथ में क्या होता है, रास्ता, ये पथ है, ठीक है, ये पथ है, इस चलो ये बना दिया, पथ है बना दिया। इसके बाद कहता है पता है इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है, एक लड़की है सोनी, सोनिया नाम है, कौन है, सोनिया, जब ये एक चक्कर लगाती है तो कितना मिनट लग जाता है उसको, 18 मिनट, कितना लग जाता है, मिनट, ठीक है। अब फिर कह रहा है जब इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है, इसी मैदान को, इसी मैदान में एक रवि नाम का लड़का है, कौन है, रवि, वो भी दौड़ना प्रारंभ करता है, तो एक चक्कर पूरा जब करता है तो कितना मिनट उसको लग जाता है, 12 मिनट, कितना मिनट, कौन है ये, रवि, कौन है, रवि। देखो जब सोनिया दौड़ती है इस चक्कर इसके चारों ओर तो कितना मिनट उसको लगा देते हैं, और रवि जब दौड़ते हैं तो कितना मिनट लगाते हैं, 12 मिनट, कोई दिक्कत, लगाते हैं। मान लीजिए कि वह एक ही स्थान से प्रस्तुत, चलो ठीक है, ये बोला कि सर, किताब बोल रहा है, बता रहा है कि सर मान लीजिए वो दोनों क्या हो, एक ही स्थान से, यहाँ से, ये देखो रवि सोनिया के लिए कितना 18 मिनट, रवि कौन आएगा 12 मिनट, ये दोनों एक ही स्थान से दौड़ना क्या किया, शुरू कर दिया, कोई दिक्कत। प्रारंभ करके एक ही दिशा में, अगर ये इस दिशा में चल रहा है तो रवि भी दौड़ेगा क्या, इसी दोनों एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं, चलते हैं, कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, तो कोई जरूरी नहीं दोनों सेम इस चाल से चल रहा है, ऐसा कहा है क्या, दोनों सेम चाल से चल रहा है ऐसा कहा है क्या, नहीं, दोनों एक ही बिंदु से चलता है, दोनों एक ही बिंदु, अगर रवि यहां से दौड़ना प्रारंभ किया तो सोनिया भी कहां से दौड़ना प्रारंभ की, यहीं से प्रारंभ की, और दोनों भी क्या चल रहे हैं, एक ही दिशा में, क्या चल रहे हैं, एक ही दिशा में, तो कोई जरूरी नहीं कि दोनों स्पीड का क्या हो, एक ही हो, ऐसा होगा क्या, नहीं सर, तो बोलता है कि कितने समय के बाद पुनः जो है अपने प्रारंभिक बिंदु पर आ जाएंगे, तो एलसीएम निकाल लो, 12 और 18 है, 18 का एलसीएम लो 100, कितना आएगा, 36 आएगा, दो गुना 3 गुना 2 गुना 3, 6 36 हुआ, तो कितना आंसर कितना 36 मिनट, कितना मिनट के बाद पुनः वापस मिल जाएगा, पुनः प्रारंभिक बिंदु पर आएगा 36 मिनट, कोई दिक्कत, हाँ चलो देखो